हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 32 चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने अब पिछले वाली वीडियो में 2 एग्जाम्पल समझा दिया गया था। अब प्रैक्टिस सेट हम 32 करेंगे। इसमें दिया क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रॉम अ होलसेलर संतोष बॉट 400 eggs for rupees 1500 and spent 300 on the transport. 50 egg fell down and broke. He sold the rest at 5 rupees each. Did he make a profit or loss? How much? तो फिर ये क्वेश्चन में बोला क्या गया है, संतोष होलसेलर के पास 400 एग्स खरीदता है कितनी रुपीस में, 1500 में, और उसको ट्रांसपोर्ट के लिए कितने खर्च आते हैं, 300, और 50 एग क्या होते हैं, नीचे गिर के टूट जाते हैं। ही सोल्ड द रेस्ट, उसके बाद जो बचे हुए एग रहते हैं वो एक 5 रुपीस में सेल करता है। ही डिड, और तो वह प्रॉफिट या लॉस मेक करता है। अगर प्रॉफिट किया तो कितना प्रॉफिट किया गया है, और लॉस है तो लॉस कितना किया गया है। ठीक है, तब हम ये सम को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट का करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 eggs इज इक्वल टू रुपीज 1500। ओके, यहाँ पे अभी हमारा ये क्या है, कॉस्ट प्राइस केवल लिया है। अभी मैंने टोटल कॉस्ट नहीं लिया। अभी इसमें मैं ऐड करूंगी कितना, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो फिर हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो फिर अब में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स प्लस ट्रांसपोर्ट। एक्स का कितना है, 1500 प्लस उसमें अपना ट्रांसपोर्ट कितना रुपये लगा है, 300। 1500 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 1800। ये हमारा क्या निकला, टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस 1800 निकल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गया 50 एग फेल्ड। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो इधर लिखेंगे रिमेनिंग एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 400 एग खरीदा था उसने, 50 क्या हुए, टूट के गिर गए, कितने बचेंगे, 350 एग्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग्स। ठीक है, एक एग का वैल्यू कितना दिया है, 5 रुपीज। तो क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 350 एग्स। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, 350 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 0, 5 5 is 25, 2 कैरी, 5 3 is 15, 2 कैरी 1750। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा, 1715। अब ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेलिंग प्राइस। अब देखो, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1800 माइनस 1750, क्या बचेगा, 50 माइनस करने पे तो कितने रुपीस का लॉस हुआ, 50 रुपीस का। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, संतोष
संतोष मेड अ लॉस ₹50। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा है? अब्राहम बोट गुड वर्थ, ठीक है, ₹50,000 एंड स्पेंड 7,000 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय। इफ ही सोल्ड द गुड फॉर 65,000 डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, हाउ मच? इसमें क्या बोल रहा है? अब्राहम ने गुड्स खरीदा है कितने रुपीस में? 50,000 रुपीज में, ठीक है, और उसने स्पेंड किया है 7,000 किस पर? ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे। इफ द सोल्ड अ गुड, फिर आदमी वो अब्राहम ने वो गुड सेल किया है कितने में? 65,000 में। तो प्रॉफिट हुआ, लॉस ये बताना है और कितना हुआ है। तो हम ये सम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज इक्वल टू ₹50,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय ना। कॉस्ट प्राइस कितना है? 50,000, ठीक है, प्लस ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्रॉय कितना हुआ? 7,000। दोनों को टोटल करेंगे 57,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये क्या निकल गया? टोटल कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज इक्वल टू ₹65,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 57,000 का क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस है हमारा, और सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? 65,000। तो यहाँ पे क्या देखने से लग रहा है? यहाँ पे हो गया है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 65,000 माइनस 57,000। अब इसको माइनस करेंगे, 0 0 0। फिर आदमी यहाँ में 15 में से 7 गया, अब क्या बचेगा? 8, और ये 8,000 का क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। 8,000 क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट। तो इसमें क्या हो जाएगा? अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ₹8,000, ठीक है। अब्राहम ने क्या किया है? प्रॉफिट अर्न किया है। कितना अर्न किया है? उस गुड से 8,000 क्या किया है? प्रॉफिट अर्न किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अजीत कौर बोथ अ 50 kg sack of sugar for 1,715, but as sugar price fell, she had sell it at ₹32 per kg. How much loss did she incurred? तो थर्ड वाले सम में क्या बताया है? अजीत कौर क्या कर रहे हैं? 50 kg शुगर खरीद रहे हैं, ठीक है। 50 kg शुगर की मतलब गोनी, शेक मतलब गोनी खरीदे कितने रुपीस में? 1,715, ठीक है। फिर वो शुगर का 1 kg प्राइस कितना रख रहे हैं? 32 रुपीज पर केजी वो 1 kg शुगर बेच रहे हैं, ठीक है। फिर आदमी हाउ मच डिड लॉस शी इनकर्ड, इसमें बताया है कि उनको लॉस हुआ है। अब हम निकालेंगे वो लॉस कितना हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg शुगर
इज इक्वल टू 1750 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस 50 kg का निकल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज इक्वल टू 32 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg शुगर इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 32 हाउ मच, कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 एंड 16 और ये 0, कितना 1600 हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा किसका, 50 kg का। अब यहाँ पे वैल्यू टोटल कॉस्ट प्राइस बताया कितना है 50 kg शुगर का 1750, लेकिन सेल कितने में हुआ है 1600। अब यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1750 माइनस 600। अब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 0 0, 5 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, 150 का क्या हो गया, लॉस हो गया है, 150 का लॉस हो गया है। किसको, अजीत कौर को। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे अजीत कौर incurred a loss rupees, अजीत कौर incurred a loss rupees कितना 150 रुपीज का क्या हो गया है, अजीत कौर को लॉस हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखते हैं। फोर्थ, कुसुम ताई both 80 cookers at 700 each. Transport cost her rupees 1280. If she want a profit of rupees 18,000, what should be selling price per cooker? अब ये सम ठीक एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या पता है, कुसुम ताई 80 कुकर्स खरीदते हैं जिसमें एक कुकर की वैल्यू कितनी है 800। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर 1080 रुपीज, मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना लगा है 1280 रुपीज। अब उनको कुसुम ताई को प्रॉफिट कितना चाहिए 18,000, तो हमें ये निकालना है पर कुकर उन्होंने कितने में बेचा होगा कि उनका प्रॉफिट 18,000 आया है। ओके, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर इज इक्वल टू ₹700। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने कुकर उन्होंने खरीदा 80 कुकर्स इज इक्वल टू 700 मल्टीप्लाई बाय 80 कुकर्स। एक कुकर का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 700 दिया है। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे हम डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 ज़ा 56 और 1 2 3 0 इसके आगे लगा देंगे, हो जाएगा 56,000। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स सुमन ताई ने कितने में खरीद के लेके आया है 56,000 में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे अपना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे
टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कुकर प्लस ट्रांसपोर्ट। कितना हो जाएगा ट्रांसपोर्ट का? कॉस्ट ऑफ कुकर हमने कितना निकाला है 56,000। ट्रांसपोर्ट का कितना निकला 1,280। अब इसको हम ऐड करेंगे 57,280। ठीक है, ये हमारा क्या निकला है टोटल कॉस्ट प्राइस निकला है। अब उसके आगे हम क्या करेंगे लिखेंगे कुसुम। अब ये हमारा क्या निकल गया है टोटल कॉस्ट प्राइस निकल गया 57,280। अब कुसुम ताई को प्रॉफिट कितना चाहिए? कुसुम ताई wants a प्रॉफिट ₹18,000 का क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए उन्हें 18,000 का प्रॉफिट चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है अमाउंट हैंस अमाउंट एक्सपेक्टेड। अब हम इसे एक्सपेक्ट करेंगे ऑन सेलिंग, मतलब कितने में बेचा होगा। अब देखो हमारा क्या निकल रहा है यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट कितना निकला है 57,280। उनको प्रॉफिट कितना चाहिए 80,000 का चाहिए। अब ये दोनों ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 0,8,2,5,8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15। 1 कैरी कितना हो जाएगा 6 and 7 75,280 रुपीज। ये हमारा क्या है टोटल सेलिंग प्राइस है। अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स इज इक्वल टू ₹75,280। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब हम क्या निकालेंगे 1 कुकर का क्या निकालेंगे प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कुकर्स इज इक्वल टू कितना निकला है 75,200 डिवाइडेड बाय कितने कुकर से हमारे पास 80। अब 80 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 80 से इसको डिवाइड करेंगे। अब हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे ये 0 कट जाएगा। अब हम इसको क्या मानेंगे 875। ठीक है, 875 से कम कितना आ जाएगा? ठीक है, टेबल में 72 कितने टाइम में 9 क्या बचेगा यहाँ पे अभी 3 बचेगा 30। अब ये 2 नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 and 2 32। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4। 8 4 जा 32। अब 8 1 जा 8 ये 0 से कट गया तो ये हमारा क्या निकल गया 1 कुकर का प्राइस निकल गया। ठीक है, ये 1 कुकर का क्या निकल गया प्राइस निकल गया। और तो हम एक कुकर कितने में सेल करेंगे? सुमन ताई ने कितने में बेचा होगा? इसलिए कुसुम ताई सेल अ कुकर रुपीस 941 वन कुकर का प्राइस। ठीक है, 941 में उन्होंने बेचा है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कुसुम ताई शुड सेल एवरी कुकर रुपीस 941। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला लेकिन लिखा नहीं इसलिए मैंने ये लाइन कट करके आंसर मैंने फाइनल आंसर मैंने लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट ओके 2nd 5th and 6th
अब हम देखते हैं 5th and 6th। यहाँ पे क्या दिया है, इंद्रजीत बोट 10 रेफ्रिजरेटर एट 12,000 each and spent 5,000 on transport. For how much should he sell each refrigerator in order to make a profit? सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। अब इसमें क्या किया है, इंद्रजीत ने 10 रेफ्रिजरेटर खरीदा है। कितने में? एक रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा है? 12,000 में, ठीक है। और उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए कितना एक्स्ट्रा पैसे लगाए हैं? 5,000, ठीक है। उनको प्रॉफिट अर्न कितना करना है? 20,000। तो हमें ये निकालना है एक रेफ्रिजरेटर में उनको कितना पैसे से बेचे होंगे कि उनको प्रॉफिट 20,000 में रहेगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर ₹12,000, ठीक है। 12,000 में एक रेफ्रिजरेटर इंद्रजीत ने खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10, कितना खरीदा है? 10 रेफ्रिजरेटर, 10 रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 12,000, कितना हो जाएगा? 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या ऐड होगा? एक कॉस्ट प्राइस ऐड होगा और नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऐड होगा। क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। उसमें ट्रांसपोर्ट कितना लगा है? 5,000, कितना हो जाएगा? 1,25,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,25,000। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? क्या नाम है इनका? इंद्रजीत wants प्रॉफिट इज इक्वल टू, कितना प्रॉफिट चाहिए उनको? 20,000। कितना चाहिए? 20,000 उनको प्रॉफिट चाहिए, ₹20,000, ठीक है। 20,000 रुपीज हो गया। अभी इधर क्या लिखेंगे? हैंस अमाउंट एक्सपेक्टेड ऑन सेलिंग इज इक्वल टू, कितना होगा? हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 1,25,000 में कितना ऐड करेंगे? प्रॉफिट 20,000 ऐड करेंगे, ठीक है। 20,000 ऐड करने के बाद 1,45,000 आ जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा टोटल? ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू ₹1,45,000, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? वन रेफ्रिजरेटर का प्राइस निकालेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1,45,000 मल्टीप्लाई बाय, कितना खरीदा है उन्होंने? 10 खरीदा है। इसका सीधा 1010 कट जाएगा, सॉरी डिवाइड होगा ना, डिवाइड करेंगे तो इसका सीधा आंसर ये 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अभी 1 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू होती है वही आती है। कितना हो जाएगा?
14,500, ठीक है। तो उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर कितने में सेल किया होगा, 14,500 में। अब ये हमारा ये रुपीस हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, क्या नाम है, इंद्रजीत शुड सेल एवरी रेफ्रिजरेटर रुपीस कितने में, 14,500 में उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर बेचा होगा। तो उन्हें प्रॉफिट कितना हुआ रहेगा, 20,000 का, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है, ललिताबाई सॉफ्ट शीट्स वर्थ 13,700 in her field. She had to spend 5,300 on fertilizers and spraying for pesticides and 700 and 160 on labor. If on selling her produce she earned 35,400, what was her profit or loss? अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस में हमें बताना है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे ललिता बाई ने क्या किया है, बीज खरीदा है, ठीक है, बोने के लिए बीज खरीदा है। उनके फील्ड में कितना, 13,700 का, ठीक है। सी हैड टू स्पेंड, और उसके अलावा उन्होंने क्या खर्च किए, फर्टिलाइजर और स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स के लिए उन्होंने कितना पैसा लगाया, 5,300 का, ठीक है। लेबर चार्जेस कितने हुए हैं, 7,160 रुपीज़। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा टोटल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने पूरा प्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है, सीड्स को पूरा प्रोड्यूस वगैरह करने के बाद, तो उन्होंने कितना अर्न किया है, 35,400, ठीक है। तो वो प्रॉफिट और लॉस हमें बताना है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। जिसके हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको 6 का सॉल्यूशन कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स इज इक्वल टू रुपीज 13,700, ठीक है, 13,700, ठीक है। और फिर अब में ये क्या किया है, फर्टिलाइजर, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स कितना है इसका, रुपीज 5,300, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेबर कॉस्ट कितना दिया है उन्होंने, ललिता बाई ने लेबर कॉस्ट दिया है 7,160, ठीक है। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इसमें क्या ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ सीड्स प्लस कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स प्लस लेबर कॉस्ट, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 13,700 प्लस 5,300 प्लस 7,160। अब ये तीनों को टोटल करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 0, ये 0 क्या हो जाएगा, 0, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 1 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। 11 1 कैरी, 3 प्लस 5 8 9 प्लस 7 16, 1 कैरी, क्या हो जाएगा, 26,160 हमारा क्या निकल जाएगा,
टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा ये कॉस्ट। और सेलिंग प्राइस क्या दिया है, सेलिंग प्राइस किसका दिया है, सेलिंग प्राइस प्रोड्यूस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹35,400। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, टोटल क्या हो गया 26,116। ये टोटल कॉस्ट हो गया। सेलिंग प्राइस ज़्यादा दिख रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 35,400। सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा दिख रहा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हुआ है 35,400 माइनस 26,116। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 0, ठीक है 4 और 2 9। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। ये हमारा 9,214 कैसे आया, 0 में से गया, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 में से 1 गया, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से लेंगे 15 में से 6 गया, क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 2 में से 2 गया 0, तो उनको प्रॉफिट कितना हुआ 9,214। तो क्या हो जाएगा, ललिता बाई मेड अ प्रॉफिट ₹9,214। ठीक है, मैंने सम कौन से करवाए हैं, 6 कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस सेट हमारा 32। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट सॉल्यूशन। हमारा सेकंड सॉल्यूशन, उसके बाद थर्ड सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन, ये फोर्थ सॉल्यूशन है। उसके बाद ये हमारा फिफ्थ सॉल्यूशन, फिफ्थ सॉल्यूशन। उसके बाद लास्ट सिक्स सॉल्यूशन। ओके, बाय गाइस।